आज मैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय हिंदी पाठ 11 पिंजरे का शेर के बारे में जानकारी दूंगी। तो बच्चों, आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। तो देखिए, पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इनकी राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापद नंद था। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वे रोम के दूत थे। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें किसी धातु की बनी हुई एक शेर की प्रतिमा बंद थी। राज्यसभा में बैठे सभी लोग उसी पिंजरे की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ही सम्राट महापद्नंद राज्यसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। महामंत्री सकटार का संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए हुए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा, वह यह शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया है। कुछ समय बंधनों के कारण हम ना पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोल या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव है। यह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा और फिर महामंत्री की ओर। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राज्यसभा में घोषणा की, सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकालें। सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही कुछ उस पिंजरे को देख चुके थे। अन्य लोगों ने भी आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया। फिर भी सभी व्यक्ति अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। सभी को बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही, पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? शाह सम्राट ने गुस्से में कहा। सभा में फिर कुछ हलचल हुई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुकी हुई थी। सम्राट फिर गरज उठे, मगध की बुद्धि को क्या हो गया है? महापद नंद की राज्यसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं है जो शेर को बाहर निकाल सके? सम्राट की जय हो। सम्राट और राज्यसभा में बैठे सभी व्यक्ति की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15-16 वर्ष के किशोर पर टिक गई। मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट, किशोर ने झुका कर कहा। आज्ञा है, परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, सम्राट ने घोषणा की। उस किशोर ने चेहरे पर इन कठोर शब्दों का कोई प्रभाव न हुआ। वह निडर होकर लंबे लंबे डर भरता हुआ पिंजरे के पास गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, पिंजरे को पानी में डुबा दिया जाए। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। पिंजरे को पानी के बड़े टब में डुबो दिया गया। किशोर ने कहने पर पिंजरे को फिर पानी से बाहर निकाल लिया गया। सभी लौट एकटक उस किशोर की ओर देख रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। उसकी निर्भीक दृष्टि में धीरे धीरे विश्वास की चमक उभर गई। उसने सहसा आज्ञा दी, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें रुक गई थी। हर व्यक्ति एकटक पिंजरे की ओर देख रहा था। किशोर भी अपलक दृष्टि से उस शेर को घूर रहा था। सहसा उसने देखा, शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी और देखते पिघली हुई चांदी की सी बूंदें धरती पर आ गिरी।
किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह देखिए महामंत्री। महामंत्री ने भी उस ओर ध्यान से देखा। अब उसकी समझ में सब कुछ आ गया। वह समझ गया कि शेर शीशा धातु का बना हुआ है, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा है। लोहे का पिंजरा ज्यों तो पड़ा था। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। किशोर से सम्राट के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत, अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघलकर बाहर आ गया है। यह शेर केवल पिंजरे का शेर था, पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर महामंत्री को आदेश दिया, इस किशोर को पुरस्कार दिया जाए। इतना कहकर सम्राट उठकर चले गए। सभा में कोलाहल समझ गया। बड़ा होने पर वह किशोर चंद्रगुप्त मौर्य नाम से प्रसिद्ध सम्राट हुआ। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। हम आगे प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर कोष्ठक में लिखिए। पहला, पुराने समय के राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य किसे समझा जाता है? अ, मगध। दूसरा, मगध के राजा का नाम क्या था? महापद्मनंद। प्रश्न 3, पिंजरे के बंद धातु के शेर की प्रतिमा लेकर कहाँ से दूत मगध की राज्यसभा में आए? रोम। तो बच्चों, ये विकल्प आपको ऐसे ही लिखने हैं। अब आगे देखिए। प्रश्न 2, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, महापद्मनंद के दरबार में रोम के दूत आए थे। प्रश्न 2, उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत किया। प्रश्न 3, शेर शीशे का बना हुआ था। प्रश्न 4, तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रश्न 5, पिंजरे के चारों ओर आग लगाते ही सभा में सन्नाटा छा गया। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने वाला किशोर अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए बच्चों, प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला, कुछ बंधनों के कारण हम पिंजरा खोल नहीं सकते। दूसरा, सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे। प्रश्न 3, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। अब देखिए बच्चों, प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, प्राचीन भारत में से शक्तिशाली राज्य कौन था? महापद्मनंद था, जो मगध राज्य था। प्रश्न 2, रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए क्या लाए? एक पिंजरा जिसमें धातु से बनाया शेर था। प्रश्न 3, पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्त थी? पिंजरा काट नहीं सकते तथा तोड़ भी नहीं सकते। प्रश्न 4, सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? सम्राट महापद्मनंद राज्यसभा में पधारे, इस कारण। प्रश्न 5, पिंजरे के शेर को पिघलाने वाला किशोर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। हम अब आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला, प्रतिमा का पर्यायवाची मूर्ति, सम्राट का पर्यायवाची राजा, भेंट का पर्यायवाची तोहफा, व्यक्ति का पर्यायवाची लोग, जय का पर्यायवाची विजय, दृष्टि का पर्यायवाची नजर, मृत्यु का पर्यायवाची मरना, घोषणा का पर्यायवाची ऐलान, आदेश का पर्यायवाची हुक्म, शहंशाह का कोशिश या हिम्मत, धरती का पर्यायवाची धरा, आकाश का पर्यायवाची आसमान। अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हम अब विलोम शब्द देखेंगे। संभव का विलोम असंभव, बाहर का विलोम अंदर, ज्ञानी का विलोम अज्ञानी, आज्ञा का अवाज्ञा, असफल का विलोम सफल, कठोर का विलोम नरम, विश्वास का विलोम अविश्वास, गर्मी का
विलोम ठंडी। तो बच्चों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। मैंने जितने भी आपको प्रश्न उत्तर समझाए हैं, आपको वो अपनी नोटबुक में पढ़ने हैं, लिखने तथा समझने हैं।